नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी। आप देख रहे हैं यूपी भारत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वाराणसी में 10 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को मिली कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक। पीएम मोदी ने की लाभार्थियों से बात। यूपी में सड़क सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सड़क सुरक्षा माह का हुआ शुभारंभ। 1 महीने तक चलेगा अभियान। सपा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा कि भाजपा झूठ बोलने और समाज में नफरत फैलाने वाली पार्टी है। सीएम योगी ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला। कहा किसानों को पराली अवशेष के बदले मिलेगा पैसा। नोएडा में 24 से 26 जनवरी तक मनाया जाएगा यूपी दिवस। एक जिला एक उत्पाद के तहत 50 जिलों के उत्पाद की प्रदर्शनी होगी शामिल। वाराणसी में लगभग 10 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 की पहली खुराक मिल चुकी है। लोगों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ लाभार्थियों से बात की और उनके टीकाकरण के अनुभव का जायजा लिया। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि किसी भी वैक्सीन को बनाने के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत होती है। इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। वैक्सीन के बारे में निर्णय करना राजनीतिक नहीं होता। हमने तय किया था कि जैसा वैज्ञानिक कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल में एएनएम के पद पे 6 साल से कार्यरत हूँ। अब तक कितने वैक्सीन दिए हैं आपने पूरे 6 साल में? एक दिन में कितने देते होंगे? सर, एक दिन में हम लोग करीब 100 इंजेक्शन लगाते हैं। 100 वैक्सीन लोगों को लगाते हैं। तो अब तक का आपके सारे रिकॉर्ड है वो इस वैक्सीन के समय ब्रेक हो जाने वाले हैं, क्योंकि अब आपको इतने लोगों को इंजेक्शन देना पड़ेगा कि शायद ही सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। सर, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि मुझे कोविड-19 जैसी भयानक बीमारी का वैक्सीन लगाने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ। तो लोग भी तो आपको आशीर्वाद देते होंगे। जी सर, बहुत बहुत आशीर्वाद मिलता है। आपने वैक्सीन ले लिया? जी सर, पहले ये तो मेरा सौभाग्य है सर कि पहले ही चरण में हमको वैक्सीन लगाने का मौका मिल गया। चलिए वाह। तो अभी बाकियों को भी विश्वास बढ़ गया होगा कि जब एक टेक्नीशियन फील्ड के टॉप व्यक्ति ले लेते हैं तो बाकियों का विश्वास अपने आप बढ़ जाता है। बिल्कुल सही सर। हमने तो सबको यही कहते हैं भैया, पहला डोज लगवा लिए और दूसरा भी लगवाने के लिए तैयार रहिए। हाँ। अपने अपने सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित करिए, समाज को सुरक्षित करिए और देश को भी सुरक्षित करिए सर। सर, सीएससी हाथी बाजार, पीएससी सेवापुरी, एचडब्ल्यूसी बरकी एएनएम के पद पर कार्य कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सचमुच में सेवापुरी में सेवा करके आप सेवापुरी का नाम भी सार्थक कर रही हैं और अपने परिवार का नाम भी सार्थक कर रही हैं। ये सेवा बहुत बड़ी कर रही हैं आप, और ऐसे संकट के समय जब सेवा करते हैं तो वो अमूल्य होती है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं लगाया जा सकता। और दुनिया का ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आपके जैसे लोगों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। अब तक आप कितने लोगों का वैक्सीन लगा चुकी है? आप कितना एक दिन में कितने लोगों को लगाती है? सर, सबसे पहले तो पहले ही चरण में 16 जनवरी 2021 को मैं कोविशील्ड की पहली डोज खुद लगवाई और उस दिन ड्यूटी में वैक्सीनेटर के रूप में 87 लोग का वैक्सीनेशन किया भी। अच्छा, आपने जिस दिन लगवाया उस दिन आपने इतना काम भी किया? यस सर। अरे वाह। हाँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सड़क सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं और इनमें होने वाली जनहानि को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया। इसे 1 माह तक चलाया जाएगा। वहीं इस अभियान की शुरुआत सीएम ने आवास से औपचारिक तरीके से की और साथ ही प्रदेशवासियों से यातायात नियमों के अनुपालन की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हाल के वर्षों में आई कमी सुखद है, लेकिन अब भी हर दिन औसतन 65 जानें सड़क दुर्घटनाओं में जाती हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि एक व्यक्ति की गलती की कीमत भुगतता है पूरा परिवार। 20 फरवरी तक जारी रहेगा सड़क सुरक्षा माह।
सीएम ने किया परिवहन विभाग के 55 करोड़ 70 लाख रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि भाजपा झूठ बोलने और समाज में नफरत फैलाने वाली पार्टी है, जिससे किसानों और नौजवान सभी परेशान हैं। यह पार्टी सरकार बनाने के बाद सिर्फ रंग और नाम बदलती रह गई और उत्तर प्रदेश अपराध, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी और किसानों की फसल की लूट में नंबर 1 पर आ गया। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी नाबालिग बच्चियों और महिलाओं से बलात्कार, हत्या और फर्जी एनकाउंटर में यूपी सबसे आगे निकल गया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने किसानों के हित में बात रखी है, जहां उन्होंने यूपी में किसानों को पराली अवशेषों के बदले रुपए देने की बात कही है और साथ ही कहा है कि इस पराली जलाने की समस्या से निजात मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण भी होगा। आपको बता दें कि बहराइच में प्रदेश के पहले कृषि अवशेष से बायोकोल उत्पादन के संयंत्र का ट्रायल भी पूरा हो गया है और इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि किसानों से उनकी फसल अवशेष, पराली, मक्के का डंठल, गन्ने की पत्ती आदि को करीब 10,000 कुंटल की खरीद पर लिया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं को कम करके रोका जा सकता है, काफी नियंत्रित किया जा सकता है, तमाम परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सकता है, तमाम बच्चों को अनाथ होने से भी रोका जा सकता है। बस थोड़ा प्रयास हर एक स्तर पर होना है और उस थोड़े प्रयास के लिए ही अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से खबर नोएडा से है, जहां 24 से 26 जनवरी तक सेक्टर 33 के शिल्पहाट में यूपी दिवस मनाया जाएगा, जहां एक जिला एक उत्पाद के तहत 50 जिलों के उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहीं 25 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचेंगे। वह दोपहर 12 से 2 बजे तक करीब 2 घंटे तक आयोजन में शिरकत करेंगे। वहीं ये प्रदर्शनी 26 जनवरी के बाद भी लगेगी, जो कि 10 से 15 दिनों तक चलेगी। यहां 50 जिले के कारीगर अपने अपने उत्पादों को लेकर आएंगे। नोएडा के 8 बड़े निवेशकों की ओर से अपने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना से बड़ी जंग के लिए देश पूरी तरह तैयार है। दरअसल प्रदेश में बड़े स्तर पर कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं कोरोना वॉरियर्स यानी स्वास्थ्य कर्मियों को वरीयता पर इसकी पहली डोज दी जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को 1,48,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। वहीं इसका जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वैक्सीनेशन का जायजा लिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई का काम शुरू हो गया है। दरअसल नींव खुदाई के लिए गर्भगृह के स्थल पर पूजन अर्चन भी किया गया, जहां भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। वहीं 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि का पूजन किया था और 5 अगस्त के बाद अब 21 जनवरी को गर्भगृह स्थल पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर नींव खुदाई का काम शुरू किया गया है। आपको बता दें कि नींव खुदाई में 4 मशीनों को लगाया गया है। खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से 110 संविदा कर्मियों को निकाल दिया गया है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। दरअसल एमडीए ने अचानक कर्मचारियों को निकाल दिया, जिसके चलते सभी कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मुरादाबाद के सभी सरकारी विभाग के राज्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे सफाई कर्मचारियों ने सफाई व्यवस्था, रोडवेज संचालन भी बंद किया है और स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह से ठप कर दिया है। आपको बता दें कि 4 जनवरी से ही सभी कर्मचारी एमडीए कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। जो गरीब परिवारों से हैं उन्हें बगैर नोटिस के 20-20, 25-25 साल के लोगों को हटा दिया गया है। जो आज ठंड में अपने मय परिवार के साथ वहां पर बैठे हैं, उनके समर्थन में आज नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ और ड्राइवर संघ ने हड़ताल कर दी है। जब तक वो 110 आदमियों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी और पूरे मंडल में करा दी जाएगी। दूसरा ये है कि ये हड़ताल जरूरी भी है कि हम नगर निगम प्रशासन को पहले ही चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी तरफ को देखा गया, नगर निगम के कर्मचारियों को देखा हुआ, तो इससे बुरा हाल कर। यूपी के ललितपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ खेत की रखवाली कर रही थी। खेत के पास ही महिला की झोपड़ी है, जिसमें रात के समय अचानक आग लग गई, जिसमें महिला और बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि महिला भी और उसके साथ 2 अन्य बच्चे भी आग में झुलस गए हैं। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। यादव अमऊ खेड़ा वालों के खेत पर रखवाली का कार्य कर रही थी और वो अपने
बच्चियों और एक बच्ची के साथ रात में 1 बजे खाना खा के सो गई और रात में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिस कारण मौके पर कल्लो उम्र 13 वर्ष और नखिल उम्र 2 वर्ष की मौके भी मौत हो गई, जलकर मौत हो गई। और मोनिका 6 वर्ष और मंजू 4 वर्ष और माँ सीमा किसी तरह से अपनी जान बचाकर टपरिया से बाहर निकले। उसने शोर मचाया, आसपास के लोगों ने आके खबर हमीरपुर से, जहां घने कोहरे और बीच रास्ते में एक ट्रक के खराब होने के चलते NH 34 पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। दरअसल ये घटना यमुना ब्रिज की है, जहां छोटी से लेकर बड़ी सैकड़ों गाड़ियां भीषण जाम में फंस गईं। इस पूरी घटना से कानपुर लखनऊ जाने वाला मार्ग ज्यादा प्रभावित हुआ। यूपी भारत के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए भी बने रहिए यूपी भारत के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से रूबरू होने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें यूपी भारत।